चलिए आज सपनों और हकीकत की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। प्राचीन भारतीय सोच की मदद से हम अपनी इस समझ को चुनौती देंगे कि आखिर सच क्या है और सपना क्या। क्या हो अगर जिसे हम सपना समझते हैं वो सिर्फ हमारे मन का वहम ना हो बल्कि एक ठोस हकीकत हो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही अजीब सा अनुभव हो और हम उसे ये कहकर टाल दें, अरे ये तो बस एक सपना था। हम सबने कभी ना कभी ऐसा किया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो। तो यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। सपनों को लेकर दुनिया में दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ पश्चिमी सोच है जो सपनों को नर्म, निजी और झूठा मानती है, मतलब हमारे मन की उपज, एक वहम। वहीं दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय नजरिया है जो कहता है कि सपने सख्त, सार्वजनिक और सच्चे हो सकते हैं, मतलब एक ठोस हकीकत। तो यहीं से सपनों की असली ताकत की बात शुरू होती है। इस भारतीय परंपरा के हिसाब से सपने सिर्फ हमारी कल्पना का खेल नहीं हैं, बल्कि वो भविष्य बता सकते हैं और उनमें सच्चाई हो सकती है। जैसे अगर हम अथर्ववेद जैसे पुराने ग्रंथों को देखें तो वहां भविष्य बताने वाले सपनों का जिक्र मिलता है और इन्हें सिर्फ कोई प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं का सीधा सीधा संकेत होते थे, जिनका वजन किसी असली शगुन के बराबर था। पर असली मजा तो अब आएगा। कुछ ऐसे डरावने सपने थे जिन्हें असल में अच्छी किस्मत की निशानी माना जाता था। सोचिए, सपने में किसी का सर कट जाए, या खून से लथपथ रथ दिखे, या कोई अपनी ही मौत देख ले, और ये सब लंबी उम्र और दौलत का संकेत समझे जाते थे। है ना अजीब? अच्छा, ये तो हुई भविष्य बताने की बात। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई सपना सिर्फ एक इंसान के दिमाग में कैद ना रहे। क्या हो अगर वो बाहर की दुनिया में भी फैल जाए। अब हम एक ऐसे आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो दिमाग घुमा देने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां सपने सिर्फ एक इंसान की नहीं रहते और जागने वाली जिंदगी ही एक वहम लगने लगती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा थे, नाम था लवण। वो आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर एंट्री होती है एक जादूगर की, और पलक झपकते ही राजा का मन कहीं और, किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। और बस एक पल में राजा एक पूरी की पूरी जिंदगी जी लेते हैं। वो देखते हैं कि उनका जन्म एक दूर रेगिस्तान में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। वो शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अकाल और गरीबी में बूढ़े हो जाते हैं, और सालों की तकलीफ के बाद जब उनका पूरा परिवार मर जाता है तो वो खुद को एक जलती चिता में झोंकने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही आग की लपटें उन्हें छूती हैं, उनकी आंख खुल जाती है। वो वापस अपने सिंहासन पर थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो पूरी जिंदगी जिसमें दशकों का दुख और तकलीफ थी, असल में 1 मिनट से भी कम में बीत गई थी। तो अब सवाल ये था कि ये था क्या? सिर्फ एक बहुत बुरा सपना या कुछ और? राजा खुद इस उलझन में थे। राजा के मन में ये बात घर कर गई। वो उस अनुभव को भूल नहीं पा रहे थे, तो वो निकल पड़े उस रेगिस्तान की खोज में। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें वो जगह मिल गई, वही गांव, वही लोग। और सबसे अजीब बात, वो लोग उन्हें पहचानते थे। उन्हें राजा की वो पूरी जिंदगी याद थी। राजा लवण की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर सपना देखने वाला है कौन। सोचिए, अगर हमारी जागती हुई जिंदगी किसी और का सपना हो सकती है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि हमारी अपनी जो हकीकत है वो भी किसी और बड़े सपने के अंदर का एक छोटा सा सपना हो? ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे एक हाथ उसी हाथ को बना रहा हो जो उसे खुद बना रहा है। मतलब एक ऐसा लूप जिसका कोई और छोर नहीं। ये बताना ही नामुमकिन है कि शुरुआत कहाँ से हुई। और कमाल की बात यह है कि ये सोच सिर्फ भारतीय दर्शन में ही नहीं है। लुइस कैरल ने भी अपनी एक किताब में लिखा था, अगर वो तुम्हारे बारे में सपना देखना बंद कर दे तो सोचो तुम कहाँ होगे। तो इसका मतलब मैं भी उसके सपने का एक हिस्सा थी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये जिंदगी वाकई एक सपना है, तो फिर सपना देख कौन रहा है?